शत्रु का नाम लेकर के यहाँ करते हैं टॉयलेट, आपकी जिंदगी से उस शत्रु का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों, क्या आपके शत्रु भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं? कि आपके शत्रु आपके व्यापार में आपको हानि पहुंचा रहे हैं, या फिर आप कहीं नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके शत्रु बन चुके हैं और वहां पर आपको अपने बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं? क्या आपके धंधे में परेशानी आ रही है, या फिर आपकी खून पसीने की जो प्रॉपर्टी है उसको किसी ने दबा लिया है, या फिर हो सकता है किसी शत्रु ने जबरन आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो, मकान पर कब्जा कर लिया हो और उसको खाली नहीं कर रहा हो। तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें जो हैं वो शत्रु हमारे पे करते हैं, क्योंकि हम यदि मेहनत की खाते हैं तो शत्रुओं को हजम नहीं होता दोस्तों। और शत्रु जो है ईर्ष्यावश हम पर ऐसा किया कराया करवा देते हैं कि हमारी जो उन्नति है, हमारी जो तरक्की है वो रुक जाती है। अब दोस्तों, इस तरक्की को रोकने का मुख्य कारण होता है दोस्तों शत्रु। और शत्रु होते हैं दोस्तों दो तरह के। एक तो होता है जो सामने से वार करता है, जिसका हम नाम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि भाई ये हमारा शत्रु है। और एक शत्रु होता है जो गुप्त शत्रु होता है। मेरे पास कई कमेंट्स ऐसे आए हैं कि गुरुजी हमारे जो हमें पता ही नहीं रहता कि हम पर कौन किया कराया करवा रहा है, और हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी हमसे जलते हैं और हम पर, लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि कौन सा पड़ोसी हम पर किया कराया करवा रहा है जिससे कि हमारे जो तरक्की है वो रुक सी गई है। अब दोस्तों, जनरली देखा गया है कि पड़ोसी जो है वो सबसे ज्यादा शत्रु निकलते हैं, और वो शत्रु जो है वो ऐसा कुछ किया कराया करवा देते हैं कि और ऐसी बीमारी घर में घुसा देते हैं, या फिर ऐसी पैसे की कमी घर में घुसा देते हैं जिससे कि तरक्की व्यक्ति की पूरी तरह से रुक जाती है। अब दोस्तों, किस तरह से इन शत्रुओं पर निजात पाया जाए, तो वही टोटका आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, है ना। इस टोटके को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, किसी भी दिन करें, सभी दिन में ये टोटका पूरी तरह से आपको फल देगा और किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने देगा। आपके चाहे एक शत्रु हो, चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे लाख शत्रु हो, चाहे कितने भी शत्रु हो, आपके सारे शत्रु को ये टोटका जो है बर्बाद करके रख देगा। अब इस टोटके को किस तरह से किया जाएगा और कैसे इस टोटके को करना है, किस तरह से इस टोटके को आपको आगे बढ़ाना है, वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। यदि आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगे, तो दोस्तों मनोकामना तब पूरी होती है जब भगवान का आशीर्वाद होता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा हो। लाइक करते समय आपको अपने जहन में बालाजी सरकार की जय जरूर बोलना है। बालाजी सरकार की जय बोलते ही लाइक का बटन दबाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब बात करते हैं कि किस तरह से शत्रु का नाश हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टोटका है ये आप अपने गुप्त शत्रुओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी ये गुप्त शत्रु क्या होता है। देखिए दोस्तों, मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमारा तो कोई शत्रु नहीं है, हम तो किसी से कुछ बोलते चालते भी नहीं है और किसी से कोई हमारी इस तरह की दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो शत्रु हैं वो पैदा हो जाते हैं। अचानक से हमारे जो जीवन में है वो हाहाकार मच जाती है। हमारे जीवन में हमारी तरक्की होना ही बंद हो जाती है। हम तरक्की करते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं, लेकिन एकदम से तरक्की होना बंद हो जाती है। एकदम से जैसे कोई व्यापार चल रहा है ना हमारा, तो व्यापार बंद हो जाता है। नौकरी में वहाँ पर धांधली होने लग जाती है, तो हमारी नौकरी हमें छोड़नी पड़ जाती है ना। ऐसे कई सारे तथ्य हैं, है ना। हमारे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, हमारे घर में बीमारी घुस गई है, ये जो चीजें होती हैं ये शत्रु के कारण होती है। शत्रु हमसे ईर्ष्या रखता है और ईर्ष्या के कारण क्या होता है, वो ऐसा कुछ किया कराया करवा देता है जिससे कि हमारे जीवन में पूरी तरह से गरीबी और बर्बादी आना शुरू हो जाती है। और वो शत्रु जो है उसको देख करके बहुत प्रसन्न होता है। शत्रु अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी इन चीजों को करता है। अब दोस्तों, ये सब चीजें जो हैं ये आपको किस तरह से इनसे निपटना चाहिए, तो वही टोटका आज मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल फ्री का टोटका है। बिल्कुल फ्री में, आपको कुछ भी 1 रुपया भी इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये टोटका सुनने की जरूरत है। ठीक तरीके से टोटका सुन लिया तो फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों देखिए, आपके जो बाथरूम होता है, जो टॉयलेट होता है, वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वाली जगह होती है और वहां पर आप इस टोटके को करेंगे तो आपके टॉयलेट में, यानी आप जहां पर आप नहाते धोते हैं या फिर स्नान करते हैं या फिर आप टॉयलेट करते हैं, उस जगह पर आपको क्या करना है, वहां पर थोड़ा सा पानी आपको बचा लेना है। देखिए दोस्तों, टॉयलेट में जो थोड़ा सा पानी आप बचा लेंगे तो उसमें भी नेगेटिविटी होती है पूरी तरह से, तो थोड़ा सा टॉयलेट में पानी बचा लें। उस टॉयलेट के पानी से ही आपको ये काम करना है, ठीक है ना। तो आप अपनी उंगली से, ठीक है, अपने शत्रु का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, शत्रु का नाम कहाँ लिखना है, उंगली से। जब आप अपनी उंगली उस टॉयलेट के पानी में डुबोएंगे, उसके बाद उससे जमीन पर, यानी जमीन पर मतलब कि टॉयलेट की जो जमीन होती है, फर्श होता है, उस पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम ही पता नहीं है, क्योंकि हमें तो यही पता नहीं कि हम पर कौन किया कराया करवा रहा है। हम किसी से कुछ बोलते भी नहीं, न किसी से कभी लड़े,
तो लड़ाई झगड़े जब नहीं करी है तो कौन ऐसा शत्रु हो सकता है। तो ये दोस्तों ये कारनामा होता है गुप्त शत्रुओं का। गुप्त शत्रु वो होते हैं जो मित्र बन करके आपके सामने रहते हैं और मित्रों में ही मिले रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपके 100 मित्र हैं तो हो सकता है उसमें से आपके 10 जो है वो गुप्त शत्रु होंगे, जो मित्र की शक्ल में आपके सामने रह रहे होंगे, आपसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। और जो व्यक्ति ज्यादा मीठा बोलता है हो सकता है वह आपका शत्रु हो, तो वो गुप्त शत्रु होता है और वो इतने खतरनाक होता है कि उसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। और जब किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जान ही नहीं पाते तो फिर वो शत्रुता अच्छी तरह से निभा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है, कोई सामने से आपसे लड़ता है और ऐसी समस्या आपके पास है, तो शत्रु का नाम टॉयलेट के फर्श पे लिख दें। और यदि आपको पता ही नहीं है, आपके गुप्त शत्रु, आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, तो आप केवल वहां पे जमीन पे क्या लिखेंगे, टॉयलेट के फर्श पे केवल शत्रु लिखेंगे। ये कब लिखेंगे, जब आप टॉयलेट करने जा रहे हैं। अब दिन में आप कितनी बार भी जाते हैं, मान लीजिए 2 या 3 बार आप जाते हैं, तो इसको टोटके को दिन में जब भी आप जाएं तभी करें। ऐसा नहीं है कि आपको 1 बार करना है, 2 बार करना है, जब भी आप टॉयलेट जाएं तो आप इस टोटके को करें। अब आपको क्या करना है, टॉयलेट के पानी से जमीन पर शत्रु लिख देना है। ठीक है, आप यदि गुप्त शत्रु का नाश करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे तो एक ही शत्रु है उसी का नाश हो, तो आपको उसका नाम लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब आपको 3 बार शत्रु 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 बोलना है या फिर शत्रु का नाम लेना है 3 बार। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं उसको लिखते समय 3 बार अजय 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 बोलूंगा, या फिर मैंने शत्रु लिखा है तो 3 बार मैं वहां पर क्या बोलूंगा, शत्रु 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 बोलूंगा। उसके बाद आप उस पर टॉयलेट कर दीजिए। ठीक है, आप उस पर क्या करेंगे, टॉयलेट कर देंगे। मतलब आपको ये विचार बनाना है कि आप जब भी टॉयलेट जाएंगे तो आप शत्रु का नाम लिख करके ही उस पर टॉयलेट करेंगे। ठीक है, और वो जो बाथरूम का पानी भरा हुआ है ना गंदा, जहाँ पर आप नेगेटिविटी वाला वो जो पानी है, उसके बाद देखिए आपको सबसे पहले नाम लिखना है, नाम लिख करके टॉयलेट कर देना है। ठीक है, उस पर फिर उसके बाद 3 लातें मारनी है। ठीक, 3 लातें मारने के बाद आप उसको उस पर वो टॉयलेट वाले जो पानी है वो बहा देना है। बस ऐसा करने के बाद आप बाहर आ जाएं और आपका टोटका सफल हो जाएगा। दोस्तों ये टोटका आपको कितनी बार करना है, देखिए जैसे आप मान लीजिए सुबह गए है ना, दिन में गए, शाम को गए, कभी भी जब भी आपको आता है, जब आप जाते हैं तब आप जा करके इस टोटके को कर दीजिए। बस आपको यही करना है। शुरुआत आपको इसको मंगलवार से कर सकते हैं या शनिवार से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शनिवार जो होता है वो वार होता है शत्रुनाश का। देखिए शनिवार आज को ये वार होता है, या फिर मंगलवार या फिर बालाजी का वार होता है, भैरव महाराज का वार होता है, तो उस दिन शत्रुनाश निश्चित रूप से किया जाता है। अमावस्या के दिन शत्रुनाश होता है और एक मंगलवार के दिन भी शत्रुनाश होता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो डेली ही करना चाहिए, तो बिल्कुल आप डेली कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप शनिवार या मंगलवार से भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आपको इमरजेंसी, आपको लगता है आप नहीं रुक सकते शनिवार मंगलवार तक, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डेली करिए, है ना, डेली 3 से 4 बार आप करेंगे ना इसको, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जो शत्रु है वो आपको लगेगा, आपके सामने आ जाएगा। वो मतलब आपको लगेगा जो आपका सामने जो समक्ष शत्रु होता है ना, आपके सामने जो होता है, जो आपसे लड़ता झगड़ता है, उसकी किस्मत खराब होना शुरू हो जाएगी। उसके जीवन में इतनी ज़्यादा परेशानी इकट्ठी हो जाएगी कि वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो अपने जीवन में इतना परेशान हो जाएगा कि वो आपके सामने आ जाएगा, वो आपकी दया की भीख मांगेगा। मतलब आपके सामने आकर के वो ये सोचेगा कि यार मैंने इस व्यक्ति से शत्रुता क्यों की, मेरा तो बहुत बुरा होना स्टार्ट हो गया है ना, मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानियाँ आने शुरू हो गई है। इस तरह से वो सोचने लग जाएगा। या फिर आपके सामने वो जब आपके जैसे मान लीजिए कोई गुप्त शत्रु है, तो गुप्त शत्रु क्या होगा, आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप सोचिएगा कि आपके जितने मित्र हैं, मान लीजिए आपके 10 मित्र हैं, आपके साथ आते हैं, मिलते हैं, लेकिन किसी न किसी मित्र का आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि यार यही मेरा शत्रु था, इसके साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये मैंने टोटका किया है और ये गुप्त शत्रु के नाश का टोटका है। तो 10 मित्रों में से 9 को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक उस मित्र को होने लग गया, इसका मतलब वो मित्र आपका शत्रु है। तो उस पर कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये टोटके का चमत्कार है। कई लोग समझ नहीं पाते, कई लोग टोटका कर लेते हैं, उनके मित्रों पर कुछ बुरी विपत्ति आती है तो वो वापस से जाकर उनको बचाते हैं। दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जो टोटका कर रहे हैं ना, आप टोटका कर रहे हैं तो आप वो टोटका काम कर रहा है, अब उस टोटके को काम करने दीजिए। यदि आप जाकर के उसको बचा लेंगे तो फिर टोटका कैसे काम करेगा। तो इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको समझना है और आपको इस तरह का कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से कार्य कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में सारी की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में इतनी ज़्यादा बाधाएं जो आ रही थी ना, जो सारी बाधाएं आना बंद हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत ज़्यादा अच्छे से रहने लग जाएंगे। ये बस ये टोटका आपको जरूर करना है। इस टोटके को करने के बारे में आपको घर में किसी को नहीं बताना। कई लोग घर में बता देते हैं, कई लोग
ऐसा बता देते हैं कि गुरुजी क्या, हमने सबने टोटका किया है, कहीं आपस में ही बातें शेयर कर देते हैं। तो कभी भी आपको आपस में बातें शेयर नहीं करनी है। यदि मान लीजिए आपके पड़ोसी का कुछ बुरा होता है, पड़ोसी में कुछ नुकसान होता है, हो सकता है पड़ोसी में कोई बीमारी फैल गई हो, पड़ोस में कोई बीमार हो गया हो, कोई मुखिया बीमार हो गया हो, तो आप समझ लीजिए टोटके का असर है। और टोटके के असर में बिल्कुल इंसान को चुप रहना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आपका कार्य हो गया, बस ये समझिए, ठीक है ना। और आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रोथो सक्सेस संस्था कभी भी किसी तरह का कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर